Once again, class 8 student, once again we start part 3 सोशल स्टडीज में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इसमें देखिए अलग अलग धर्मों के कैसे कैसे एक साथ रहते हैं। तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, कि भारतीय सेकुलरिज्म यानी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं अच्छे से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेकुलर। भारतीय संविधान अनिवार्य करता है, यानी मैंडेट्स मतलब अनिवार्य करना, अनिवार्य करता है कि इंडियन स्टेट क्या है, सेकुलर हों, यानी धर्मनिरपेक्ष हों। किसके अनुसार? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू कंसीडर द फॉलोइंग। और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं हो सकते, यानी हावी होना, किसी दूसरे पर हावी नहीं हो सकते। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी सेम, यानी एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते, मतलब उसको गलत नहीं कह सकते। थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और इसका मतलब दैट द स्टेट्स, की राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है। दैट द स्टेट, की राज्य डज नॉट इन्फोर्स यानी लागू नहीं कर सकता, यानी पार्टिकुलर रिलीजन्स, किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन्स को लागू नहीं कर सकता। नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और न किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है, टेक अवे, ठीक है। आइए, द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स इन वेरियस वेज। ये बहुत सारे क्या करता है, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट्स, इंडियन यानी भारतीय राज्य वर्क्स करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज में, वेरियस वेज में, टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन। कैसे? विभिन्न तरीक़ों से काम करता है अपने वर्चस्व को रोकने के लिए। फर्स्ट, इट यूज स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन्स। ये अपने आप को सबसे पहले खुद को धर्म से अलग करता है, किसी विशेष धर्म से। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप। इंडियन स्टेट कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा न तो क्या होगा, रूल्ड होगा यानी शासित होगा, न नॉर डज इट सपोर्ट्स एनी रिलीजन, न किसी धर्म को सपोर्ट करेगा। इन इंडिया, भारत में गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक लॉ कोर्ट्स, और इसके लिए क्या है, और इसके लिए क्या है, भारत में सरकारी स्थान जैसे क्या, कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, ऑफिसेस, और नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी ऑनलाइन रिलीजन। किसी भी विशेष, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी सबके लिए इनमें समान अवसर है। ओके, इसमें देखिए बेटा कि इन अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल इसमें शो किया है कि इन गवर्नमेंट स्कूल में एक क्या है, सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। कुछ स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि एक धार्मिक फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, धार्मिक फेस्टिवल यानी अपना त्यौहार, धर्म का त्यौहार। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। सर, हम अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। क्या हम लोग इस साल इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? हम कभी नहीं करते, क्या हम इस साल कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए, तो ये जो टीचर हैं, देखिए क्या ये क्या कहते हैं कि आई एम अफ्रेड, मैं बहुत भयभीत हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, यह गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम लोग किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल परमिसेस। प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्राइवेट स्कूल कोई उतनी रोक नहीं है, ठीक है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम, और हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा केवल हम लोग अपने घर पे ही कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल त्यौहार। तो आई नेवर थॉट्स ऑफ, क्या फिर बॉय क्या कहता है, आई नेवर थॉट
ऑफ इट दिस वे, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। आई गेस मैं गेस कर सकता हूँ कि वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट, हम लोग हमेशा सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या, इट आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर भी। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग अपने लोकेलिटी में इसको प्लानिंग करेंगे, ये दोनों बच्चे सोचते हैं। तो ये बेटा बताया गया है। अब इसमें देखिए, यानी कहने का मतलब एक विशेष धर्म के बारे में इसमें समझाया गया है कि सेलिब्रेट नहीं कर सकते हम। भाई बुरा लगेगा ना अदर को, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में सभी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। इन द एबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन, इस स्टोरी बोर्ड सेलिब्रेशन की स्टोरी बोर्ड का मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सभी धर्म को सभी समान हैं, किसी एक धर्म को अलग से हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है, वायलेशन है, यानी खतरेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन्स, गवर्नमेंट स्कूल किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, सभी धर्म को प्रमोट कर सकता है। आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, ना सुबह में कोई प्रेयर कर सकता है स्पेशली किसी धर्म की, और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। इन दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, बट ये स्कूल प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता, यानी प्राइवेट स्कूल में विशेष धर्म चल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। द स्कूल वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स, द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। उपरोक्त वर्चस्व को रोकने के लिए, यानी सेकेंड वे, इस वर्चस्व को रोकने के लिए क्या किया जाता है, विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट, यानी भारतीय धर्म में निरपेक्षता जिस दूसरे तरीके से काम करती है वे हस्तक्षेप की रणनीति है। यानी प्रिवेंट सेकुलरिज्म वर्क्स, इंडियन सेकुलरिज्म कैसा वर्क करती है, प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी किसी में किसी धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करना, यानी हस्तक्षेप नहीं करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ रिलीजन, इसका मतलब है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देख सकते हैं, आदर दे सकते हैं, ऑर्डर। ठीक है, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, और हम पार्टिकुलर रिलीजियंस के लिए धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राज्य विशेष धार्मिक समुदाय के लिए कुछ कार्य कर सकता है, विशेष धार्मिक समुदाय के लिए कुछ कार्य कर सकता है, मतलब एक जिससे भला हो उनका। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए अलग अलग कम्युनिटी में क्या ये लोग कह रहे हैं। ये मीटिंग है, एक साथ चलते हुए राइड करते समय ये लोग क्या कह रहे हैं, आई होप यू हैव अ हेलमेट, तुम हेलमेट पहने हो, तुम यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन, यानी ये कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है हेलमेट, यह गवर्नमेंट के अनुसार गलत है, दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार तुम्हारे फाइन लग सकता है। तो ये कहता है पंजाबी क्या कहते हैं, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मुझ पर फाइन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको धार्मिक संरक्षण है। क्यों? इनकी पगड़ी के लिए। ये परमजीत वाई पूछते क्यों? क्योंकि फॉर सिखों के लिए पगड़ी क्या है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और, क्योंकि हमारे धर्म के लिए पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है। और हेलमेट तो बेटा पगड़ी तो पहनी नहीं जा सकती, इसीलिए हमें छूट है कि क्या, वी कांट फोर्स मी टू वियर हेलमेट, हेलमेट पहनने से हमें छूट है। ठीक है, तो इसमें आपने यही देखा कि ये यही बताया गया है, बिकॉज द इंडियन स्टेट पगड़ी पहनने के लिए यानी टर्बन पहनने के लिए सिखों को धार्मिक अनुमति देता है। ठीक है, इस लॉ देता है। अब इन दिस थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू, तीसरे में क्या है, तीसरा तरीका जिसमें भारतीय धर्मनिरपेक्ष पहले वर्चस्व को रोकने के लिए काम करती, कैसे, प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कैसे रोकने के लिए काम कर सकते हैं। तो यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, हमने शुरुआत में इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि अनटचेबिलिटी किसके बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, यानी छुआछूत। ठीक है, यह एक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ, यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कैसे बेटा, द सेम रिलीजन अपर कास्ट जैसे सेम रिलीजन अपर कास्ट यानी हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स, किसी और मेंबर्स को, लोअर कास्ट मेंबर्स को डोमिनेट परेशान नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन्स बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बैन करता है क्या, अनटचेबिलिटी, यानी अपर कास्ट लोअर कास्ट को
अनटचेबिलिटी के रूप में परेशान नहीं कर सकते। इन द इंस्टेंस इस द स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू इन द सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स। ठीक है, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं, और इस पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया गया है। उदाहरण में जैसे देखिए, उदाहरण में कि इन दिस इंस्टेंस, उदाहरण में द स्टेट इज इंडिपेंडेंट, कि क्या किया गया है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया। हमने पहले ही कहा कॉन्स्टिट्यूशन बैन किया गया। आप देखिए एग्जाम्पल, इंस्टेंस, उदाहरण में राज्य एक सामाजिक प्रथा को समाप्त करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी किसी धर्म में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसमें कोई बुराई या प्रथा हो, सोशल प्रैक्टिसेस या बिलीफ हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स उसमें हो तभी उसमें कर सकता है, जिससे भेदभाव खत्म हो। ठीक है, एंड दैट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, जो इस कंट्री के हैं उनको फंडामेंटल राइट्स है लोअर कास्ट को। ठीक है, सिमिलरली समझकर टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, लोअर कास्ट को इसमें रिस्पेक्ट मिलता है। हम रिस्पेक्ट यानी इक्वल का, बराबरी का रिस्पेक्ट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। द स्टेट में हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ और कम्युनिटीज़, राज्य को समुदाय के धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान उत्तराधिकार अधिकारों से संबंधित कानूनों का समान क्या है, यानी समान उत्तराधिकार, सभी बराबर हैं, सबको उत्तराधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, द इंटरवेंशन ऑफ द, राज्य का हस्तक्षेप समर्थन के रूप में भी हो सकता है। यानी कैसे, इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, यानी राज्य भी सपोर्ट कर सकता है, किसके बारे में, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज, क्या देता है, राइट यानी अधिकार देता है धार्मिक कम्युनिटीज़ का, कैसा, टू सेट अप देयर ओन स्कूल, कि वो अपने किसी भी धर्म को, भारतीय संविधान ये ग्रांट देता है, राइट देता है कि ओन स्कूल के वो अपने स्कूल एंड कॉलेज खोल सकते हैं अपने धर्म के लिए। इट आल्सो गिव्स देम फिनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, और क्या कर सकते हैं, या उन्हें गवर्नमेंट फिनेंशियल सहायता भी दे सकती है, फिनेंशियल। ठीक है, इन व्हाट वे इन इंडियन सेकुलरिज्म, इंडियन भारतीय धर्मनिरपेक्षता डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक, यानी अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय निरपेक्षता दूसरे निरपेक्षता से, दूसरे धर्म, दूसरे देशों से अलग है। अब आइए देखते हैं इसमें सम ऑफ द एबव, कुछ हमने देखा ऑब्जेक्टिव सिमिलर में कि कैसे सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स कि कैसे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट में अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। उसमें क्या कहा गया है कि अमेरिका में, कि अमेरिका संविधान का पहला संशोधन विधायिका को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, यानी प्रतिबंधित करता है। द लेजिस्लेचर किसको, मेकिंग लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। कहने का मतलब है कि इसमें क्या करता है कि अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन विधायिका को क्या कहता है कि धर्म की स्थापना का सम्मान करना या धर्म के अभ्यास को प्रतिबंधित करना कानून बनने से रोकता है। ठीक है, व्हाट इज मीन्ट, इसका मतलब क्या हुआ, बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेटर, इस वर्ड का क्या हुआ कि विधायिका किसी भी धर्म को स्थापित आधिकारिक धर्म घोषित नहीं कर सकती है, यानी लेजिस्लेचर को प्रतिबंधित करती है। मैंने कहा ना, किसी भी धर्म को क्या कर सकती है, तरजीह या उसको प्राथमिकता नहीं दे सकती या ऑफिशियल रूप से। ठीक है, तो नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन्स, और किसी भी एक रिलीजन्स को प्रेफरेंस नहीं दे सकती, यानी प्रमुखता। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन, और यूएसए में
जो सेपरेशन यानी अलगाव है बिटवीन किसके किसके बीच में, स्टेट एंड रिलीजन, धर्म के बारे में, मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन्स कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ वन एंड अदर। यहाँ भी वही मतलब है अलगाव का कि न तो राज्य और न ही धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इंडिया का है, बट यहाँ पे क्या है कि हम थोड़ी सी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए, देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म differs from the dominant understanding of secularism and practiced in the United States of America। आप कैसे, अब देखिए इसमें कैसे देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता क्या कर सकता है, कैसे एक दूसरे से अलग है, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता प्रमुख कैसे भिन्न है आपस में। देखिए, तो This is because unlike the strict separation between religions and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs। कैसे कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज के बीच में सख्त अलगाव है, आपने देखा कि सेपरेशन है, वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है स्टेट का रिलीजन में, ना रिलीजन्स का स्टेट में। जबकि यहाँ पे भारत में क्या है कि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिलीजन्स के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो बेटा एक देखा आपने, यू हैव रीड अबाउट हाउ। अब देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। कैसे कि भारत की जो संविधान है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान ने हिंदू धार्मिक प्रथम हस्तक्षेप किया, यानी हमारे हिंदू धर्म में क्या था, अनटचेबिलिटी था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, राज्य को ये पावर देता है स्टेट को कि अनटचेबिलिटी के लिए क्या करे, एबोलिश करे यानी प्रतिबंधित करे, उसके लिए कोई एक क्या बनाए, कानून बनाए। जबकि ये अमेरिका में नहीं है। इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रू द यानी इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, यानी एक सेपरेट प्रमुख रूप से एक दूसरे से भी होते हुए भी नहीं है। अब देखिए, डच मेंटेन्स इन प्रिंसिपल डिस्टेंस, और ये क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं क्या, एक सैद्धांतिक दूरी, यानी आपस में सैद्धांतिक रूप से मेंटेन कर सकते हैं दूरी होते हुए दूसरे को। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, एनी इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब क्या है कि राज्य द्वारा धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में आधारित आदर्शों पर होना चाहिए, यानी संविधान के आधारित आदर्शों के अनुसार ही हस्तक्षेप हो सकता है, ऐसे नहीं कि हमेशा। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle। और इसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार कर रहा है या नहीं, हमें जज कर सकते हैं, यानी कोर्ट इसके लिए है। अगर कोर्ट ये गलत करेंगे तो कोर्ट में हम जा सकते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है, संवैधानिक रूप से कर रहा है या नहीं किसी भी धर्म के लिए। ठीक है, द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड स्टेट सेकुलर है और वर्क भी करता है सेकुलर रूप से, प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, और रिलीजियस डोमिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का गारंटी देता है, सेकुलर प्रिंसिपल की भी गारंटी देता है। ठीक है, दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन। अब यहाँ पर कोई वायलेशन दिस राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में कोई भी वायलेशन के लिए अधिकार नहीं है। इंडीड इट इज़ स्पेशली बिकॉज सच, क्यों, such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। और ऐसा क्यों होता है, गारंटी जो इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारतीय समाज में इन धर्म अधिकारों को उल्लंघन नहीं हुआ है। वास्तव में सच वायलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के उल्लंघन अक्सर होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें रोकने के लिए एक संवैधानिक तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी प्रिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देयर फ्रॉम हैपनिंग, आवश्यकता होती है रोकने के लिए। द नॉलेज दैट सम राइट्स, क्या है राइट्स, कि राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव
to their violation and enables us to take action when these violations take place। इस तरह के अधिकार मौजूद होने का ज्ञान हमें उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। ओके, तो हमने ये देखा बेटा, यानी कहने का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते जो एक दूसरे के धर्म के प्रति गलत हो। अगर ऐसा करेंगे तो राज्य हमें दंडित करेगा, और राज्य करेगा तो उसे हम या कोर्ट दंडित करेंगे, हम मानवाधिकार भी है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी देखा बेटा। चलिए ठीक है, यहाँ भी एक चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा कि फरवरी 2004 में क्या हुआ था कि फ्रांस ने कानून पारित किया जिसमें छात्रों को किसी भी विशिष्ट धर्म, स्टूडेंट वेयरिंग, किसी भी विशेष धर्म का पहनना मना था। ठीक है, किसी भी धर्म का पहनना मना था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसी पे है। ठीक है बेटा, तो आइए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा बेटा। ओके, थैंक यू।